Hello everyone, welcome to Nursing Chronicles YouTube channel. In today's video, we will continue our multiple choice question series. आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस इन इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वाइटल साइंस चेक करने का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, देन टेम्परेचर। ऑप्शन बी पीपीआर, बीपी। ऑप्शन सी बीपी, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी बीपी, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी एंड टेम्परेचर। जब नॉर्मली हम वाइटल साइंस का सीक्वेंस देखते हैं तो वो होता है हमारा टीपीआर, बीपी। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो वहां पर सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पल्स, रेस्पिरेशन, फिर बीपी और लास्ट में टेम्परेचर आएगा। वहीं अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उनके अंदर सीक्वेंस और चेंज हो जाता है। उनमें सबसे पहले रेस्पिरेशन, फिर पल्स, टेम्परेचर और बीपी लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा मेजर वार्निंग साइन नहीं है कैंसर का? ऑप्शन ए अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। ऑप्शन बी चेंज इन बॉवल और ब्लैडर हैबिट्स। ऑप्शन सी इज सॉर्ट दैट हील्स कंप्लीटली। ऑप्शन डी लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इज सोर दैट हील्स कंप्लीटली। यह जो है वो कैंसर का वार्निंग साइन नहीं है, क्योंकि अगर सोर कंप्लीटली हील नहीं होता तो वो कैंसर के वार्निंग साइन के अंदर आता है। अब हम देखेंगे कैंसर के वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं। कैंसर के वार्निंग साइन को याद रखने के लिए क्वेश्चन ट्रिप से याद रखते हैं, जहां सी का मीनिंग है चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट्स। ए मीन्स ए सॉर दैट डज नॉट हील। यू अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। टी थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर। आई मीन्स इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ओ ऑब्वियस चेंज इन वार्ड और मोल। एन नेगिंग कफ और हॉर्सनेस। ये सारे ही वार्निंग साइन है कैंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्ड इमीडिएटली टू बी एडमिनिस्टर्ड। कौन सा ऐसा मेडिकेशन का ऑर्डर है जिसे कि इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना होता है? ऑप्शन ए पीआरएन ऑर्डर। ऑप्शन बी स्टेट ऑर्डर। ऑप्शन सी वन टाइम ऑर्डर। ऑप्शन डी स्टैंडिंग ऑर्डर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेट ऑर्डर। अगर कोई मेडिकेशन स्टेट ऑर्डर में दी गई है, इसका मतलब है कि उसे इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा अगर पीआरएन ऑर्डर है, इसका मतलब होता है कि जब जरूरत है तभी उसे एडमिनिस्टर करना है। वन टाइम ऑर्डर मीन्स एक ही बार उसे एडमिनिस्टर करना है। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें तब तक उसे कैरिड आउट करना है जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता या फिर यह ऑर्डर फिनिश नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कंसिडर द फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी। फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी कंडीशन में हम किसे कंसिडर करेंगे? ऑप्शन ए टेम्परेचर। ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी पेन। ऑप्शन डी प्यूपिल रिस्पॉन्स। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी प्यूपिल रिस्पॉन्स। वाइटल साइन जो होते हैं उन्हें कार्डिनल साइन भी कहते हैं। वाइटल साइन है हमारे टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। इसके अलावा फिफ्थ वाइटल साइन पेन को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर कंडीशन इमरजेंसी है तो वहां पर फिफ्थ वाइटल साइन प्यूपिल रिस्पॉन्स को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट है? ऑप्शन ए सोनोग्राफी। ऑप्शन बी सिटी स्कैन। ऑप्शन सी बायोप्सी ऑफ ट्यूमर। ऑप्शन डी एमआरआई। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। मैलिग्नेंसी का जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म करते हैं बायोप्सी ऑफ ट्यूमर से। बायोप्सी जो है वो तीन तरह की है। इंसिजनल बायोप्सी, जिसके अंदर की पार्ट ऑफ टिश्यू को रिमूव करते हैं। एक्सिजनल बायोप्सी, जिसके अंदर एंटायर लंप और सस्पिशियस एरिया जो है उसे रिमूव किया जाता है। निडल बायोप्सी, इसके अंदर सैंपल ऑफ टिश्यू या फिर फ्लूइड को हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ निडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ बॉर्न कैंसर। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज क्लासिफाइड एज। एक क्लाइंट है जो कि बॉर्न कैंसर से डायग्नोस हुआ है, इस टाइप का कैंसर किसके अंदर क्लासिफाइड करते हैं? ऑप्शन ए मिलेनोमा। ऑप्शन बी कार्सिनोमा। ऑप्शन सी सार्कोमा। ऑप्शन डी लिम्फोमा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सार्कोमा। ऑप्शन में हमें दिया गया है मिलेनोमा, जो कि एक टाइप ऑफ स्किन कैंसर है। कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सार्कोमा ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फोमा ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। सबसे कॉमन साइट मेटास्टेसिस की कौन सी है कार्सिनोमा ब्रेस्ट के अंदर? ऑप्शन ए बोन। ऑप्शन बी लंग्स। ऑप्शन सी लीवर। ऑप्शन डी ब्रेन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बोन। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के मेटास्टेसिस की हम बात करते हैं तो बोन, लंग्स, लीवर, ब्रेन चारों ही जगह इसका मेटास्टेसिस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो बोन के अंदर होता है। अप्रोक्सीमेट या 51% होता है।
लंग्स में 17%, लिवर के अंदर 6% और ब्रेन के अंदर 16% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ एन एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड। एक्सट्रीमिटी का मोमेंट जो है अवे फ्रॉम द मिड लाइन है तो उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एबडक्शन, ऑप्शन डी एडक्शन, ऑप्शन सी फ्लेक्शन, ऑप्शन डी एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब है मोमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, एडक्शन यानी कि टुवर्ड्स द मिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ ब्लियोमाइसिन थेरेपी इज। मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ब्लियोमाइसिन का क्या है? ऑप्शन ए पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी नोजिया एंड वॉमिटिंग। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ब्लियोमाइसिन मेडिसिन जो होती है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है। इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नोजिया और वॉमिटिंग, यह तीनों ही सिस्प्लेटिन के साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट एप्लीकेशन कॉजेज। ऑप्शन ए पेरिफेरल वासोडाइलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हार्ट एप्लीकेशंस जो होते हैं उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं तो हमें पेरिफेरल वासोडाइलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, इसके अलावा डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, डिक्रीज मसल टर्न, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज लिम्फ फ्लो, यह सारे ही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं हार्ट एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए लिंडा रिचर्ड्स, ऑप्शन बी डोरोथिया ऑरेम्स, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी वर्जीनिया हेंडरसन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब हम यहाँ देखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ी हुई कुछ बातें। इनका जो बॉर्न था वो हुआ था 12 में 1820 को इन फ्लोरेंस इटली में। डेथ जो हुई थी वो 13 अगस्त 1910 को लंदन इंग्लैंड में हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थ्योरी भी दी थी और इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नादिर यूज्ड इन कीमोथेरेपी मींस। कीमोथेरेपी के अंदर नादिर टर्म यूज में ली जाती है, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव लॉस ऑफ हेयर, ऑप्शन सी एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स, ऑप्शन डी लो ब्लड सेल काउंट्स। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी लो ब्लड सेल काउंट। जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट्स को तो वो बोन मेरो को सेपरेशन करती है जिसकी वजह से कि डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो हमें लो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन ए रेडिएशन थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, ऑप्शन बी सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी रिलीव सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है पीसफुल डेथ के लिए आप जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं वो हेल्प करता है रिलीव करने के लिए सिम्टम्स को और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, यह होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट को हॉस्पाइस केयर, एंड स्टेज ऑफ लाइफ केयर, केयर गिवन फॉर पीसफुल डेथ और सिम्टोमेटिक केयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग नियोप्लाज्म टीएनएम सिस्टम इज यूज्ड। टीएनएम स्टैंड्स फॉर। टीएनएम सिस्टम जो है वो ग्रेडिंग और स्टेजिंग नियोप्लाज्मा को करने के लिए यूज में लेते हैं। यहाँ पर टीएनएम का मतलब क्या है? ऑप्शन ए ट्यूमर नियोप्लाज्म मोड ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन बी टाइम नोड मोड ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन सी टाइम नियोप्लाज्मा मेटास्टेसिस, ऑप्शन डी ट्यूमर नोड और मेटास्टेसिस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। यहाँ पर टी का मतलब है ट्यूमर, एन मीन्स नोड, लिम्फ नोड, एम मीन्स मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the best and most accurate method of measuring the medication doses for infants and children? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर मेडिकेशन डोसेज जो होती है उसके कैलकुलेशन के लिए बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? ऑप्शन ई वेट, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी नोमोग्राम, ऑप्शन डी वेट एंड हाइट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर जो डोज कैलकुलेशन होता है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज 3 kg, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द बेबी एट 1 year ऑफ एज। एक न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट 3 kg है तो उसका एक साल के अंदर एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा? ऑप्शन ए 6 kg, ऑप्शन बी 9 kg, ऑप्शन सी 12 kg, ऑप्शन डी 15 kg।
करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 9 kg। हमारे पास यहाँ दिया गया है बेबी का जो एज है वो है 1 ईयर और उसका बर्थ वेट है 3 kg। बेबी का जो बर्थ वेट है वो ट्रिपल हो जाता है 1 साल की एज में। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो 9 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 year old child comes to well baby clinic and nurse noticed the child's anterior fontanelle is still open. What is the appropriate nursing intervention? 1 साल का बच्चा है जो कि वेल बेबी क्लिनिक के अंदर आया है और नर्स नोटिस करती है कि उस चाइल्ड का एंटीरियर फंटानेल जो है वो ओपन है। ऐसी कंडीशन के अंदर अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए रिपोर्ट टू डॉक्टर, ऑप्शन बी नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन सी मेजर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ऑप्शन डी लुक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी नॉर्मल फाइंडिंग्स। एंटीरियर फोंटानेल जो होता है वो क्लोज होता है 18 मंथ की एज पे। हमारे पास बेबी जो है 1 ईयर यानी कि 12 मंथ का है, तो यहाँ पर यह फाइंडिंग नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फीमेल क्लाइंट इज अंडरगोइंग टेस्ट फॉर मल्टीपल माइलोमा। डायग्नोस्टिक स्टडी फाइंडिंग इन मल्टीपल माइलोमा इंडिकेट्स। मल्टीपल माइलोमा के अंदर डायग्नोस्टिक स्टडी फाइंडिंग क्या इंडिकेट करेगी? ऑप्शन ए decreased serum creatinine level, option B low serum protein level, option C hypocalcemia, option D Benz-Jones protein in the urine। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बेंस-जोन्स प्रोटीन इन द यूरिन। मल्टीपल माइलोमा के 2/3 केसेस के अंदर बेंस-जोन्स प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बेंस-जोन्स प्रोटीन एक इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन होता है जो कि नियोप्लाज्मिक प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल हैज टू कीप मेडिको लीगल केसेस रिकॉर्ड अप टू। हॉस्पिटल के अंदर एमएलसी केस रिकॉर्ड कब तक रखना होता है? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी मोर देन 10 ईयर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी मोर देन 10 ईयर। ओपीडी रिकॉर्ड्स जो होता है वो 5 साल तक रखते हैं, लेकिन एमएलसी का रिकॉर्ड मोर देन 10 ईयर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। कौन सा एरिया है जो कि ब्रेन के सेरिब्रम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए फ्रंटल लॉब, ऑप्शन बी पैराइटल लॉब, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी टेम्पोरल लॉब। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिबेलम की, तो उसका काम होता है पोस्चर, मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करना। सेरिब्रम के अंदर हमें 4 लोब देखने को मिलते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और चौथा है ऑक्सीपिटल लॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम किसके कंप्रेशन से होता है? ऑप्शन ए मीडियन नर्व, ऑप्शन बी रेडियल नर्व, ऑप्शन सी फीमोरल नर्व, ऑप्शन डी अल्नार नर्व। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ब्रेन का कौन सा पार्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए वर्निक्स एरिया, ऑप्शन बी सर्कल ऑफ विलिस, ऑप्शन सी श्वान सेल, ऑप्शन डी हेशल्स गायराई। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वर्निक्स एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर सर्कल ऑफ विलिस आया है। सर्कल ऑफ विलिस जंक्शन है सेवरल आर्टरीज का एट द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका काम होता है ब्रेन को ब्लड फ्लो प्रोवाइड करना। इसके बाद हम देखेंगे श्वानसिल। श्वानसिल जो होती है उसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है हेशल्स गायराई। हेशल्स गायराई जो होता है वो हमें मिलेगा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज हैंडलिंग ए फीमेल क्लाइंट हु हैड अंडरगॉन मास्टेक्टोमी। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन इन विच शी शुड प्लेस द क्लाइंट। एक नर्स है जो कि मास्टेक्टोमी वाले फीमेल पेशेंट को हैंडल कर रही है। ऐसे पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहती है? ऑप्शन ए हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री विथ अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो, option B forward side lying position, option C supine position with the affected arm remain flat, option D head of the bed elevated at least 30 degree with unaffected arm elevated on a pillow। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री विथ अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन पिलो। मास्टेक्टोमी वाले पेशेंट के अंदर हम हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करते हैं, इसके साथ ही अफेक्टेड आर्म जो है उससे भी पिलो पर रेस करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अनअफेक्टेड दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। यह पोजीशन हम इसलिए देते हैं क्योंकि यह प्रमोट करती है लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न को आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिवियर बर्न ऑन फेस एंड हेड। द नर्स विल प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन।
एक नर्स केयर कर रही है सिवियर बर्न वाले क्लाइंट को जिसे बर्न हुआ है फेस और हेड वाले एरिया पे। ऐसे पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है? ऑप्शन ए ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। हेड ऑफ द बेड एलिवेट करने से उसका जो फेशियल एडिमा का अकरेंस है वो भी रेड्यूस होगा और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है।